किस्सा ख्वाबों का मुसाफिर। ख्वाबों का मुसाफिर। किसी ज़माने में एक छोटे से गांव हसनपुर में रहमत नामी नौजवान रहता था। इसका ताल्लुक एक गरीब मगर इज़्ज़तदार घराने से था। इसके वालिद एक दर्जी थे जो दिन रात मेहनत करके घर का खर्च चलाते, मगर हालात हमेशा तंगी में रहते। रहमत का ख्वाब था कि वो बड़ा आदमी बने, कुछ ऐसा करे कि इसके वालिदैन को फख्र हो और इसका गांव खुशहाल हो जाए। एक दिन एक मुसाफिर गांव आया। वो किस्से कहानियां सुनाने वाला था। इसने एक दिलचस्प कहानी सुनाई कि किस तरह कुछ बहादुर नौजवान शहरों में जाकर किस्मत आजमाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। रहमत की आंखों में चमक आ गई। इसने फैसला किया कि वो भी किस्मत आजमाने जाएगा और अपने गांव को गुर्बत से निकालेगा। शहर की चमक दमक। रहमत ने वालिदैन से इजाज़त ली और अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी पोटली लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर पहुंचकर इसने देखा कि ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, चमकती दुकानें और हर तरफ शोर शराबा था। मगर जल्द ही इसे एहसास हुआ कि ये जगह इतनी आसान नहीं। वो रोज काम की तलाश में मारा मारा फिरता, मगर हर जगह इसे दुत्कार दिया जाता। एक दिन इसे एक चौक पर बैठा देखकर एक बूढ़े ताजिर ने पूछा, बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? रहमत ने सारी कहानी सुना दी। ताजिर ने हमदर्दी से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। मेरे पास एक सुनार की दुकान है। अगर तुम मेहनती हो तो काम कर सकते हो। रहमत फौरन तैयार हो गया। वो दिन रात मेहनत करने लगा, सफाई करता, सोने के जेवरात चमकाता और हर काम दिल से करता। जल्द ही इसे इसकी ईमानदारी और मेहनत सबको पसंद आने लगी। आजमाइश का वक्त। कई महीने गुजर गए। रहमत काम में माहिर हो चुका था। ताजिर भी इस पर भरोसा करने लगा। एक दिन ताजिर को किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। इसने दुकान रहमत के हवाले कर दी। इसी दौरान एक अमीर औरत दुकान में आई और एक कीमती हार पसंद किया। इसने हार खरीदा और जल्दी में चली गई, मगर जल्द ही रहमत को जमीन पर एक चमकती चीज नजर आई। ये इसी औरत का दिया हुआ सोने का सिक्का था जो गलती से गिर गया था। रहमत के ज़हन में कश्मकश शुरू हो गई। वो जानता था कि ये एक बड़ा मौका था। वो सिक्का रख सकता था और कोई ना जानता, मगर माँ की नसीहत याद आई, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। रहमत ने फैसला किया वो सिक्का वापस करेगा। वो बाजार में गया और बड़ी मुश्किल से इस औरत को ढूंढ निकाला। जब इसने सिक्का वापस दिया तो औरत हैरान रह गई। बेटा, तुम जानते हो कि ये कितनी बड़ी रकम है, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया। औरत ने हैरत से पूछा। रहमत ने सर झुका कर कहा, मेरी माँ ने
सिखाया है कि ये जो चीज हमारी ना हो इसे कभी नहीं रखना चाहिए। किस्मत की तब्दीली। वो औरत दरअसल बादशाह के वजीर की बीवी थी। जब वजीर को रहमत की ईमानदारी का पता चला तो उसने इसे दरबार में बुलाया। रहमत, तुम जैसे ईमानदार नौजवान ही हमारी सल्तनत का फख्र हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे खजाने की निगरानी करो। वजीर ने कहा। ये सुनकर रहमत हैरान रह गया। वो एक आम मजदूर से शाही खजाने का मुहाफिज बनने वाला था। गांव की खुशहाली। रहमत ने ये मौका जाया नहीं किया। वो मेहनत से काम करने लगा और वजीर का एतमाद जीत लिया। कुछ सालों में वो खुद एक कामयाब ताजिर बन गया। अब वो गरीब लड़का नहीं रहा था बल्कि इज्जतदार आदमी बन चुका था। आखिरकार वो अपने गांव वापस आया। इसके हाथ में दौलत थी मगर इसका दिल अब भी वैसा ही था, सच्चा, ईमानदार और नरम। इसने अपने वालिद के लिए एक बड़ी दर्जी की दुकान बनवाई, अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत घर बनवाया और गांव के गरीबों के लिए एक मदरसा खुलवाया। अब हसनपुर का हर बच्चा रहमत की कहानी सुनकर सीखता कि किस्मत हमेशा ईमानदारी और मेहनत का साथ देती है। शुक्रिया दोस्तों, अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।